हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश की बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जिसमें ये हमारा बेसिक स्टेनो हिंदी स्टेनो की क्लास है, जिसमें हम डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जी की प्रणाली से, बिष्ट प्रणाली जिसे कहा जाता है, उससे आपको हिंदी स्टेनो की बेसिक क्लास करा रहे हैं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है। उससे पहले की सभी आप क्लास देख चुके हो। मैं चाहूँगा जिसने अगर क्लास नहीं करी है, पहले वाली क्लास देखें, 1, 2, 3, 4, उस तरह से आज ही हमारी 5वीं क्लास है। तो जो छात्र नए ज्वाइन हो रहे हैं हमारे इस ग्रुप में, उनके लिए हम यहाँ पे आपको बता दें, ये 5वीं क्लास है। साथ ही यह हमारा अध्याय 3 होगा, अध्याय 3 रहेगा। अध्याय 3 का स्वर, यह हमारा अध्याय 3 है, जिसमें ये हमारा क्लास 5 है और अध्याय 3 है। स्वर से हमने पिछले क्लास में कराए थे आपको दीर्घ स्वर। आज हम आपको लघु स्वर के बारे में बताएंगे। लघु स्वर और दीर्घ स्वर का हमने टेबल आपको पिछली क्लास में समझा ही दिया था, सभी ने देखा ही होगा। एक बार सभी टेबल को पुनः देख लें। बिंदु, ये हमारे दीर्घ स्वर आ, ए, ई, औ, ओ, उ, ये तो हमारे दीर्घ स्वर हो गए। लघु स्वर ए, ई, औ, आ, उ, ठीक है। ये हमारे लघु स्वर। लघु स्वर वही जो नियम हमारा दीर्घ स्वर में रहा था, वही अब हमारा लघु स्वर में भी रहेगा, ठीक है। बस हमने एक लाइट डॉट बनाना है। जो छात्र नए ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए हमारा टेलीग्राम हिंदी का लिंक अलग है। टेलीग्राम हिंदी बेसिक स्टूडेंट के लिए यह t.me/हिंदी स्टेनो बेसिक। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है, जिसमें हम यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी गर्ल्स अगर कैंडिडेट गर्ल्स ग्रुप में जुड़ना चाहती है, वो हमें सेपरेट मैसेज करें, मुझे पर्सनल मैसेज करें, ताकि मैं उसको लिंक शेयर कर दूं और उसको उस ग्रुप में, गर्ल्स वाले ग्रुप में ही एंट्री मिलेगी, ठीक है। और जो भी आपको टास्क दिया जाता है, मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रतिदिन शेयर करते रहें, ताकि मुझे भी पता लगता रहे कि आपको किस क्लास की, किस लेवल की स्टेनोग्राफी आ रही है। यहाँ अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 45 डेज़ हमने टारगेट बनाया हुआ है, 45 डेज़ का। 45 डेज़ में आप आसानी से स्टेनो सीख सकते हैं। जो कहते हैं कि हम 2 साल से स्टेनो कर रहे हैं, 4 साल से स्टेनो कर रहे हैं, मैं नहीं जानता वो कैसे, किस वे में पढ़े हैं, क्योंकि 90% टीचर आजकल ऐसे हैं जो 4 दिन पढ़े और पढ़ाने बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको सारे नियम बताऊँगा, रूल बताऊँगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप कभी भी लाइव क्लास के बाद में, आप कभी भी हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद में आप वीडियो अगर डाउनलोड करना चाहें, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लघु स्वर की तरफ आते हैं। व्यंजन रेखाओं के पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर। व्यंजन रेखाएं सभी को पता ही है कौन सी हैं, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। व्यंजन रेखाओं के पूर्व और पश्चात आने वाले स्वर। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी व्यंजन रेखाओं के दाहिने ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के बाद पढ़े जाते हैं, और बाईं ओर लगने वाले स्वर व्यंजन रेखा के पहले पढ़े जाते हैं। समतल व्यंजन रेखाओं के नीचे लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाते हैं, और ऊपर लगने वाले स्वर पहले पढ़े जाते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना हिंदी में क्या कह रहे हैं। अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी हमारी ये हो गई, ऊर्ध्वमुखी हमारी ये हो गई, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, दाहिनी ओर, लेफ्ट और राइट सभी को पता होगा। ये अगर इधर की तरफ हम डॉट लगा रहे हैं, तो वो बिफोर वाली पोजीशन में आएगा, पहले। ये बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से समतल रेखाओं पे, समतल रेखा हमारी ये हो गई। समतल रेखा पर जो भी व्यंजन हम लगाएंगे, समतल रेखा पे जो हम स्वर लगाएंगे, समतल रेखा ये हो गई या ये हो गई, इन पे क्या, समतल व्यंजन रेखाओं के नीचे लगने वाले स्वर बाद में पढ़े जाते हैं और ऊपर लगने वाले पहले पढ़े जाते हैं। अगर हम इधर की तरफ डॉट लगा रहे हैं कोई,
डैश लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, तो वो पहले पढ़ा जाएगा। इतना क्लियर कोई नहीं पता था। और अगर हम इधर की तरफ लगा रहे हैं, हमने बताया था कि दोनों तरफ डॉट या डैश लगा सकते हैं, तब ये चीज़ बाद में पढ़ी जाएगी। तो पोजीशन तीनों वही होती हैं, जहाँ से शुरू होगा फर्स्ट, जहाँ ख़त्म होगा थर्ड, बीच में सेकंड, ये चीज़ बाद में पढ़ी जाएगी। उसी तरह से कर्व वाले में आते हैं, तो ये भी समतल रेखा पे बनता है, इसको भी हमने समतल के अकॉर्डिंग काउंट किया। अगर इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, तब ये क्या पहले पढ़ा जाएगा। इसके लिए बाद वाला मैं इसके लिए है, ये निशान बना दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पता है अक्सर आप लोगों की उम्र में लोग गलती करते हैं और उस समय देखते नहीं हैं, पता नहीं किस दुनिया में खोए होते हैं वीडियो देखते समय। बाद में 4 बार मुझे ही कहोगे सर आपने तो यहाँ पहले और बाद दोनों लिख रखा है, कौन से के लिए था। तो मैं पहले के लिए यहाँ पे एरो बना दे रहा हूँ, इसके लिए शो हो रहा है पहले वाला, और बाद वाला यहाँ पे इसी के लिए शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर में क्या है, ट ठ ड ढ। यहाँ पे हमारे कुछ शब्द हमने बनाए हुए हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे। ट ठ आपने सभी सुन पढ़ा ही होगा, जो हमारा पहला चैप्टर था। ट कट लगा देना है, ट यहाँ पे आके वाले ठ, सॉरी ड हमारा डार्क बनता है तो हम इसको डार्क बना दे रहे हैं। यहाँ पे ये शब्द हमारा डे, एक ही आवाज आ रही है। दी, सौ, सभी एक ही बार में करेंगे, बार बार पैन नहीं करना है मेरी तरह, क्योंकि मेरा पॉइंटर माउस का जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा पूरा, आप जानते ही हैं सभी। तो सभी प्रैक्टिस करें। रो, ओ के बाद सेकंड प्लेस। सभी को बॉबल कंठस्थ होने चाहिए, ये नहीं कि बार बार आप टेबल देखें। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक अलग सेपरेट छोटी सी नोटबुक बनाइएगा, उस पर आप अपने सामने बॉबल लिख के रखिएगा और उनको उनकी आवाज़ के अकॉर्डिंग यहाँ उसको देख देख कर बनाने की कोशिश कीजिए। वो जो प्रोनाउंस होगा वही बनाना है आपने, ठीक है। 8, अब यहाँ देख रहे हैं आप, हमने पहले लगाया था तो क्या बना, सॉरी बाद वाली साइड में लगाया था तो ठा बन गया। अगर हम इधर इसी के पहले लगाएंगे वही चीज़, तो वही शब्द हमारा 8, आ देन ठ, ठीक है। उसी तरह से एड, बाद में लगा दिया तो डे बन गया, और पहले लगा दिया तो एड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इधर बाद में लगाया तो दी, और पहले लगा दिया तो ईद। ओग, ओग, ऊग, या, ला, या के लिए मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। और जो हमने बताया था फर्स्ट प्लेस लाइन से ऊपर, जो भी फर्स्ट प्लेस की आवाज़ आ रही है, सेकंड प्लेस यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ लाइन से ऊपर बनाई है दोनों स्ट्रोक, यहाँ मैंने सारे लाइन पे रखे हुए हैं। यहाँ थर्ड प्लेस की आवाज़ है ई और ऊ की हमारी, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों आवाज़ हमारी थर्ड प्लेस की है, तो उसको हम हाफ हाफ दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम या बना रहे हैं, या में क्या होगा हमारा, या बना देंगे। या की पोजीशन क्या थी हमारी, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। सभी ने देखा होगा, अगर नहीं देखा किसी ने तो पीछे दोबारा से एक बार किताब खोल लें, सॉरी वीडियो खोल लें, या आपने कहीं नोट किया है तो उसमें जाके अपना देखें। ले, रॉ, यहाँ पे हमारे 2 आ रहे हैं, आ की आवाज़ भी आ रही है, शा की आवाज़ भी आ रही है, आशा। तो हमने क्या किया, लाइन से ऊपर रखेंगे। यहाँ पे वैसे मैंने कोशिश की हुई है, लाइन से ऊपर ही था, लेकिन फिर भी मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोबारा से एक बार पुनः बना दे रहा हूँ। आ
और शा दोनों तरफ लगाना है, क्योंकि आशा, आशा। एज, फी, चौक, रोक। रोक में हमारा क्या रहेगा, आर अपवर्ड देन का, तो आर हमारा ये रोक। हु, हा में क्या थर्ड प्लेस की आवाज है, तो हम इसको हाफ हाफ दिखाएंगे। ठीक है, बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सभी बनाइएगा। आगे आते हैं, ये उपरोक्त शब्द जो दिए गए हैं ये आप खुद स्वयं बनाने का प्रयास करें। मैंने आपको बना के दिखा दिए थे, अगर किसी के नहीं समझ में आया तो उसको पॉज करके बैक करके वीडियो देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद में। आगे आते हैं हम समतल व्यंजन पर स्वर चिन्ह। खा, खा में क्या करेंगे हम, एक सीधी लाइन बनाएंगे, क ख, आपने सुना ही होगा, देखा होगा। खा, खा में सीधी लाइन रहेगी हमारी, और सॉरी खा कट लगा देंगे। नीचे आवाज आ रही है तो नीचे की तरफ लगाएंगे, ऊपर आवाज आ रही है तो ऊपर की तरफ। खा में बिंदी यहाँ लगा दिया। खी, क ख ग घ, घ में आपको पता है डार्क था तो हम डार्क बनाएंगे यहाँ पे। खो, क ख, ओ की आवाज़ है तो ओ लगाएंगे, ई की आवाज़ है तो बिंदी लगाएंगे। नो, ठीक है, सभी इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आग, गा की आवाज़ आ रही है तो गा बनाएंगे, गा हमारा डार्क है। आ पहले सॉरी आ पहले आ रहा है तो पहले वाली साइड में हम आ बनाएंगे। ठीक है, आग। उसी तरह से एम, माँ, यहाँ हमने बाद में लगाया है, यहाँ हम पहले लगाएंगे एम। ईक, पहले आवाज है तो पहले वोवल ऊपर की तरफ, अभी पीछे हमने बताया था। यहाँ पे अगर समतल व्यंजन रेखा आ रही है उसमें अगर ऊपर की तरफ लगाते हैं तो वो पहले पढ़ा जाएगा और नीचे लगने वाला बाद में पढ़ा जाएगा। तो उसी तरह से हमने ये आपको बना के दिखा दिए। बाकी बचे हुए शब्द जो रह गए हैं आप इनको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, आगे आते हैं। हिंदी में परिवर्धित देवनागरी लिपि के लघु स्वर ए तथा अ का प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों को शुद्ध रूप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे एग, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, बाय मिस्टेक लगी रह गई है तो यहाँ से बिंदी रिमूव कर देते हैं हम। ठीक है, एग, ए के लिए हमारा ई जब भी आएगा, यहाँ पे हम इसको आगे और देख लेते हैं। यदि दो समतल व्यंजन, ये इसको छोड़ते हैं, ए तथा ओ, मतलब हिंदी में जो हमारे शब्द हैं, ई शब्द हो गया और ए, इन दोनों शब्दों के लिए हमने इसको प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पे हमारा ई आ रहा है, तब इस प्लेस के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। ई, ओ, एग, ए लाइट डॉट बनाएंगे यहाँ हम। ठीक है, पैग, प देन ग, पैग। लैग, गा हमारा डार्क रहेगा, कोशिश करें गा आप एक ही बार में डार्क बनाते चलें। बेल, ठीक है, उसी तरह से ये आप बनाइएगा। नॉब,
बा डार्क बनता है, तो डार्क बनाएं आप भी। रॉड, डी डार्क बनता है हमारा डा, आप भी डार्क बनाएं। शॉप, शा देन पा। रॉक, ठीक है। आगे आते हैं हम माध्यमिक स्वर। यदि दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में आने वाला प्रथम और द्वितीय स्थान का स्वर अपने ही स्थान पर लगेगा, और किंतु तृतीय स्थान का स्वर दूसरे व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती तृतीय स्थान पर लगाया जाता है, क्योंकि पहले व्यंजन रेखा का तृतीय स्थान दूसरे व्यंजन रेखा का पहला स्थान बन जाता है। जैसे नीचे हम जो बना रहे हैं, शब्द आपको दिखा रहे हैं, ये है पहले दो व्यंजन रेखाएं आपस में मिले हों। यदि दो व्यंजन रेखाएं, एक मिल रही है, ये दूसरी मिल रही है, आप देख रहे हैं, तो उनके बीच में आने वाले प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय आपका ये जो हमारे शब्द हो गए, पहला ये दूसरा अपने स्थान पर रहेंगे, अपने ही स्थान पर लगाया जाता है, किंतु तृतीय स्थान का स्वर दूसरी व्यंजन रेखा के पूर्ववर्ती मतलब इधर की तरफ, थर्ड प्लेस का अगर कोई वॉवल आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से फर्स्ट, सेकंड इसके पूर्ववर्ती, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इसका पूर्ववर्ती, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इसका पूर्ववर्ती, ये हुआ। उसी तरह से फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड यहाँ जाकर, फर्स्ट, सेकंड अगले स्टॉप के पूर्ववर्ती साइड में, पहले वाली साइड में। तो हम इस तरह से ये थर्ड प्लेस वॉवल के लिए आपको बता रहे हैं। जब दो हमारे शब्द आपस में जुड़े हों उनके लिए नियम है। ये प्रथम शब्द वाले आप देख ही रहे हैं, सभी ने किए होंगे, तो उनको कोशिश करिएगा। जाट, जा,